और अल्लाह जानता है कि कौन कल क्या कमाएगा, और अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है बे अर्जिन तमूत, कौन किस मट्टी में मरेगा। वमा तदरी नफ्सुन, कोई भी नहीं जानता, माजा तक से वो गदन, कि वो कल क्या कमाएगा। वमा तदरी नफ्सुन बे अर्जिन तमूत, और कोई भी नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। अल्लाह कह रहा है मैं जानता हूं। लेकिन जहां पर तवज्जो, जहां पर इस आयत का इख्तिताम हुआ है, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह आलिम भी है और अल्लाह खबीर भी है। यानी अल्लाह को इसलिए मालूम है कि कयामत कब आएगी, इसलिए कि वो खबीर है। अल्लाह को इसलिए मालूम है कि बारिश कब बरसेगी, इसलिए कि वो खबीर है। अल्लाह को इसलिए मालूम है कि माँ के शिकम में क्या है, बेटा है या बेटी है, इसलिए कि वो खबीर है। चूंकि वो खबीर है तो वो जानता है कि कयामत कब आएगी। चूंकि वो खबीर है तो वो जानता है कि बारिश कब बरसेगी। क्योंकि वो खबीर है तो वो जानता है कि माँ के शिकम में क्या परवरिश पा रहा है। यानी खबीर होने की सबसे बड़ी सिफत यह है कि जो खबीर हो वो जाने कि कयामत कब आएगी। जो खबीर हो, खुदा के लिए मैं कहां तक लेके आना चाह रहा हूं आपको, सलामत रहें आप। जो खबीर हो वो जानता है कि कयामत कब आएगी। जो खबीर हो वो जानता है कि बारिश कब बरसेगी। जो खबीर हो, खबर रखने वाला हो, वो जानता है कि माँ के शिकम में क्या परवरिश पा रहा है। तो अब आओ जरा पता करें कि क्या अल्लाह तन्हा खबीर है या उसके साथ कोई और खबीर भी है। तन्हा खबीर है या उसके साथ कोई और खबीर भी है। अल्लाह ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। वो सिफत में जिसको चाहे अपना शरीक बना ले। देखो ये तौहीद के बड़े यानी दकीक मराहिल हैं कि जिस पर सिर्फ अली वाले ही बात कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ बात बात पर शिर्क नहीं होता, और ना हमारे यहाँ शिर्क की वो तारीफ है कि जो बड़े भाइयों क्या है। शिर्क की तारीफ ये नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि सुभान अल्लाह है अम्मा युशरिकून, तुम जो भी कुछ कर लो अल्लाह की जात में शिर्क नहीं हो सकता। चाहे तुम किसी को कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, अल्लाह की जात में शिर्क हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं सामने की बात कर दूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, और मैं मीर मुस्तफ़ा हुसैन रिजवी साहब इस वक्त मेरी निगाहों में है कि वो इसी मकाम पर बैठा करते थे, यहीं पर बैठा करते थे। और मेरा दिल कह रहा है ये जो जगह खाली है शायद यहीं बैठे हुए हो। मेरा दिल कह रहा। बात यह है कि आप चुप हो गए इस बात पर। देखिए मासूम की हदीस है कि मोमिन जाने से पहले, चलिए रोकता हूं बात। अली का एक बड़ा अजीम सहाबी हारिस हमदानी, हारे हमदान, अली कहते थे या हारे हमदान, ऐ हारिस हमदानी। बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। अली अयादत के लिए आए। हाय हाय हाय, जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम। अली अयादत के लिए आए। मासूम ने कहा जब भी कोई मोमिन बीमार होता है, जब भी कोई परेशान होता है, हम उसकी परेशानी में परेशान होते हैं। और अली का अपने मुहिब की अयादत के लिए आना बता रहा है कि ये अली ने एक मिसाल कायम कर दी है और सबको तसल्ली दे दी है, परेशान ना होना। जब बीमार हो गए अयादत के लिए सबसे पहले मैं आऊं। भाई कहा कि आए, हारिस हमदानी की अयादत के लिए आए। हारिस हमदानी ने अली को देखा, रोने लग गए, रो रहे थे, आंसू बहने लग गए। अली ने सर पर हाथ रखा, अल्लाह अकबर। ये अली का हाथ तो नहीं है ना? जीते रहे, सलामत रहे। दस्ते खुदा मवाली के सर पर आ गया, चाहने वाले के सर पर यदुल्लाह आ गया। अब चाहिए क्या?
क्या चाहिए? किसी मोमिन को और क्या चाहिए? कहा हारिस क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्या दुनिया से जाने का खौफ है? क्या मौत का खौफ है? मौत के खौफ से रो रहे हो? ये होता है मुहिब, खुदा की कसम। अब यहां से जितने अफराद बैठे हुए हैं बशमुल मेरे, सब इस बात को महसूस करेंगे कि मोहब्बत के तकाजों में सबसे बड़ा तकाजा क्या है, कि जो हारिस हमदानी ने बताया। कहा हारिस हमदानी खौफ से रो रहे हो, मौत के खौफ से रो रहे हो? रोते हुए कहा नहीं मौला, आपका चाहने वाला मौत से कैसे डरेगा? मौला आपका चाहने वाला मौत से कैसे डरेगा? कहा फिर हारिस हमदानी क्यों रो रहे हो? कहा मौला इसलिए रो रहा हूं कि अब तक तो आपके चेहरे को देखता रहा, मौत आ जाएगी आपकी जियारत नहीं कर पाऊंगा, मौत आ जाएगी आपकी जियारत नहीं कर पाऊंगा। कहा सुनो हारिस, अब ये तसल्ली दी हर चाहने वाले को, अली ने तसल्ली दे दी। कहा सुनो हारिस सुनो, कोई भी कहीं पर भी मरता है उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अली को देख ना ले। चाहे कोई कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डिग्री याफ्ता क्यों ना हो, जब भी बात आए अली हक की तो सबको बावाज़ बुलंद अली हक कहना चाहिए। इसलिए कि बाज़ औक़ात ये होगा कि कब्र में किसी सवाल का जवाब ना आए तो हर सवाल के जवाब में अली हक कहने की आदत पड़ जाए। इतनी आदत हो जाए कि फरिश्ता कहे, मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी के अकीदे से बात टकरा जाए, हालांकि यही बात अकीदे की है जो कहने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा अगर कहीं कोई इतनी अली हक अली हक अली हक की आदत डाल लो कि फरिश्ता कहे तेरा रब कौन है, कहो अली हक। तेरी किताब क्या है, बोलो अली हक। तेरा किबला क्या है, बोलो अली हक। तेरा रसूल कौन है, बोलो अली हक। और जब वो कहे तेरा इमाम कौन है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, ये जो मैंने कहा है अलमदार भाई, ये अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये रिवायत है, रिवायत है, रिवायत ये है। और ये जरूरी है ताकि इस मकाम पर मैं इस बात की वजाहत करता आगे बढ़ जाऊं, इसलिए कि गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और न मालूम किसी का अकीदा कहां ना चला जाए। इसलिए कि अली की मारिफत, अली को पहचानना बड़ी कड़ी मंजिल है। ये बात याद रखिएगा कि अली को पहचानना बहुत सख्त मंजिल है। अली की पहचान इतनी आसान नहीं है। अली की पहचान इंसान को दो राहे पे लाके खड़ा कर देती है। अली की मोहब्बत इंसान को दो राहे पे लाके खड़ा कर देती है, दो रास्ते। जब अली की मोहब्बत में इंसान आगे बढ़ता है तो दो रास्ते आ जाते हैं, दो रास्ते। इन दो रास्तों में उसको इंतखाब करना पड़ता है, या तो बहक कर नुसैरी बन जाए या संभल कर सलमान बन जाए। तो बहक कर नुसैरी बन जाए या फिर संभल कर सलमान बन जाए। तो नुसैरी तो कोई बनना नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे सलमान बन जाए, यानी जैसा अली है उसे वैसा पहचाना जाए। और अली ही बता सकता है कि अली कौन है। ना मेरी ये ताकत और इस्तिताअत है ना आपकी कि हम पहचान सके कि अली कौन है। अली जिसे पहचानवा दे, भाई कहा ना, सामने की बात है कि कहा कि मौला जब कोई भी नहीं पहचान सकता, अमरुना साबुन मुस्तासाबुन, हमें पहचानना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कहा आपको कौन पहचान सकता है? फिर कौन पहचान सकता है? कहा इल्ला मन शेना, जिसे हम चाहें वही हमें पहचान सकता है। जिसे हम चाहें वही हमें पहचान सकता है। तो अब कोशिश करो कि वो तुम्हें चाहें। हाय 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 हाय, कोशिश करो
कि वो तुम्हें चाहें, इल्ला मन शैना, जिसे हम चाहें वही हमें पहचान सकता है। तो मैंने कहा ना कि हर सवाल के जवाब में अली हक का नारा बुलंद कर देना, ये कोई मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की। आवाज दी कि पैगंबर मुस्तफा मिंबर पर है, मुस्तफा मिंबर पर है, और मुस्तफा ने आगाज कायनात पर बात की। कुछ भी नहीं था जब अल्लाह ने लौह कलम को खल्क किया। कलम है अल्लाह के सामने, और अल्लाह कह रहा है उक्तुब या कलम, लिख है कलम, लिख है कलम। कलम ने बाअदब होकर पूछा मा अक्तुब, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। अल्लाह ने कहा, आवाज दी खुदा ने, उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। उक्तुब तौहीद नहीं, देखिए फर्क है, उक्तुब तौहीद नहीं, उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। ये नहीं कहा कि तौहीद लिख, कहा मेरी तौहीद लिख, मेरी तौहीद लिख। कलम ने आजी का इजहार किया और कलम ने कहा, परवरदिगार मैं कहां और तेरी तौहीद कहां। परवरदिगार तू बता, तू बोलता जा, मैं लिखता जाऊं। नूरुल अब्सार हमारे यहाँ की एक बहुत अजीम किताब है, आकाए शबलंजी की, वहां से रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। फी मवालिद आइम्मतुल अथहार, वहां से किताब आपके रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, इसलिए कि रिवायत बड़ी हसास है और आपकी मारिफत के दरीचों से करीब होते हुए ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, मेरी तरफ देखिएगा। का उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख, मेरी तौहीद। का परवरदिगार तू बोल, मैं लिखता जाऊं। आवाज आई, उक्तुब ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने लौह पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। रिवायत ने लिखा कि अभी कलम ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर रुका ही चाहता था कि अल्लाह ने आवाज दी, लिखो फौरन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम ने लौह पर लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी कलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर रुका ही चाहता था, आवाज आई, बिला फस्ल लिखो अलीयुन वलीउल्लाह, बिला फस्ल लिखो। बिला फस्ल लिखो अलीजुन वलीउल्लाह। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मेरी तौहीद लिखो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिख लिया तो अल्लाह ने कहा आप लिखो रिसालत, नहीं। फिर जब ला मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख लिया तो अल्लाह ने कहा आप लिखो विलायत, नहीं। कहा मेरी तौहीद लिखो। अल्लाह की तौहीद में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, अलीयुन वलीउल्लाह भी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह मेरे अकीदे की रोशनी में तौहीद है। अभी तक तो हमने सुना कि कलमा तैयबा क्या है, कलमा तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, कुदरत ने कहा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह बुनियाद है। हाय हाय, देखो तौहीद की बुनियाद है अलीयुन वलीउल्लाह। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीन इताअतें हैं, दो इताअतें नहीं है। दो इताअतें नहीं है, तीन इताअतें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। जो तुम में से नहीं है, जो तुम ही में है। तुम में से होना अलग है, तुम में से होना अलग है। अगर कोई सरबराह मुमलिकत ये कहता है कि मैं उलिल अम्र हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं भी हो सकता हूं, फिर आप क्यों नहीं हो सकते? उलिल अम्र होने का मेयार क्या है, उलिल अम्र होने का क्राइटेरिया क्या है? उलिल अम्र का मतलब होता है आम्र पर औला, और आम्र आम्र किसी आमिर के अम्र को नहीं कहते, आम्र अम्र खुदा को कहते हैं। जो अम्र खुदा पर मुतसर्रिफ हो उसे उलिल अम्र कहते हैं। और उलिल अम्र पर शब कद्र में अम्र उतरता है। तो जाओ अपने मुल्क के सदर से पूछना कि इस साल शब कद्र आने वाली है,
जरा हमें तो बता देना शब कद्र में कि हमारी औलाद होगी या नहीं होगी, हमें रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे। वो कहेगा कि मैं खुद उस रात आमाल करूंगा ताकि मेरे भी किस्मतों का फैसला अल्लाह के पास जो है वो मुझे मालूम हो जाए कि मेरी किस्मत में है इस साल सदर रहना या नहीं, मेरी किस्मत में इस साल वजीर आजम रहना है या नहीं। तो उलिल अम्र तीन इताअतें हैं, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलिल अम्र की इताअत। इसी तरह तीन विलायतें हैं, अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है। इसी तरह तीन लोग देख रहे हैं, इनसे कहिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है और उलिल अम्र भी देख रहा है। तीन है ना। तो यहां पर तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अलीयुन वलीउल्लाह बेस है, अलीयुन वलीउल्लाह जड़ है, अलीयुन वलीउल्लाह बुनियाद है, अलीयुन वलीउल्लाह बुनियाद है। देखिए दो चीजें होती हैं जब कोई चीज आपको बनाना हो, दो तरतीबें होती है, एक तरतीब जहनी, एक तरतीब अमली। एक तरतीब जहनी, एक तरतीब अमली। एक तरतीब जो जहन में बनती है और एक तरतीब जो अमल की मंजिल पर आ जाती है। मैं कहूं छप्पर डालना है, झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी बनाना है, तो झोपड़ी का जैसे ही आपके जहन में ख्याल आया तो छत है, झोपड़ी की छत है, उसमें कुछ बांस लगे हुए हैं और फिर दीवारें हैं, कच्ची दीवारें, ये झोपड़ी है, जहन में आ गया, ठीक है। अब जब झोपड़ी बनाने की बात आई तो छत सबसे पहले नहीं होगी। हाय 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 हाय, मैं कह चुका भाई, सबसे पहले छत नहीं होगी। जब झोपड़ी बनाने की बात आ गई तो अब आया कि पहले गड्ढा खोदा जाएगा, उस पे बांस गाड़े जाएंगे, उसके ऊपर छत रखी जाएगी। तरतीब जहनी के एतबार से छत पहले है, तरतीब अमली के एतबार से गढ़ा पहले है। लेकिन जैसे ही बात आ गई, अब मैं बात कह चुका और जो समझ गए उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। तरतीब जहनी अलग है और तरतीब अमली अलग है। अब जब बात कलमा तौहीद की आई तो तरतीब जहनी में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में आया, अली वलीउल्लाह तीसरे नंबर पर आया। लेकिन जब तौहीद की इमारत की बात खड़े होने की आई तो अली वलीउल्लाह पहले, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में, ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में। आपने तो ये है बुनियाद जिसे कहते हैं अलवियत, जिसे कहते हैं अलवियत। तो अब ये कोई मामूली ओहदा नहीं है जिसे मुर्तज़वियत और मुस्तफ़वियत कहा जाए। मुस्तफ़ा होना आसान बात नहीं है, और वो भी अल्लाह का मुस्तफ़ा होना। अल्लाह किसी को कहे कि तू मेरा मुंतखब शुदा है, अल्लाह हर किसी को मुंतखब शुदा नहीं कहता। मैंने कहा ना कि कोई इंतखाब ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि मुस्तफ़ा बनाया जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं हूं जो जानता हूं, इसलिए कि मैं खबीर हूं, इसलिए कि मैं खबीर हूं, और मैं खबीर हूं तो मैं जानता हूं कि बारिश कब बरसेगी, मैं खबीर हूं तो मैं जानता हूं कि क़यामत कब आएगी, मैं खबीर हूं तो मैं जानता हूं कि माँ के शिकम में क्या है, इसलिए कि मैं खबीर हूं। तो मैंने कहां से बात मोड़ी थी कि आओ जरा पता करें कि अल्लाह के अलावा भी कोई खबीर है, अल्लाह के अलावा भी कोई खबीर है, जरा मालूम करते हैं। आओ। और मैं किसी रिवायत से नहीं, किसी दिरायत से नहीं, इल्म रिजाल से नहीं, इल्म फलसफा से नहीं, इल्म मंतिक से नहीं, इल्म कलाम से नहीं, इल्म बयान से नहीं, मैं खुद कुरान से पूछता हूं, ऐ कुरान तू बता कि अल्लाह के अलावा भी कोई खबीर है? अल्लाह के अलावा भी कोई खबीर है? मैंने कहा था ना कि वो जात में ला शरीक है, लेकिन सिफात में जिसको चाहे अपना शरीक बना ले, ये उसका इख्तियार है, ये उसका इख्तियार है। सिफत में जिसको चाहे अपना शरीक बना ले, अपना शिराकतदार बना ले, अपना शिराकतदार बना ले जिसको चाहे। अब आओ कुरान से पूछते हैं, कोई और खबीर भी है? अब जो भी नतीजा आ जाए, जो भी खबीर दिखाई दे जाए, तो अब इस बात पर यकीन करना कि उसे भी मालूम होगा कि क़यामत कब आएगी, उसे भी मालूम होगा कि बारिश कब बरसेगी, उसे भी मालूम होगा कि माँ के शिकम में क्या है,
जो खबीर साबित हो जाए। आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान ने सूरह मुबारक फुरकान में आवाज दी, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। फस्अल बिही खबीरा। हम वो हैं, अल्लाह वो है कि जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमान और सब कुछ खल्क़ किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श की तदबीर की। अर्रहमान, वो रहमान है। फस्अल बिही खबीरा। ये बातें समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछ लो। फस्अल बिही खबीरा। इन बातों के बारे में किसी खबीर से पूछो। ये कौन कह रहा है? जो खुद खबीर है। फस्अल बिही खबीरा। कह देता कि पूछना है तो मुझसे पूछो। का फस्अल बिही खबीरा। इन सब बातों के बारे में खबीर से पूछो। कौन है खबीर? कौन है खबीर? परवरदिगार तेरे अलावा कौन खबीर है? जरा उस खबीर का पता तो बता दे। अल्लाह कहता, और अल्लाह की आवाज यकीनन आएगी कि अगर कुरान को समझ कर पढ़ते तो ये सवाल ना करते। हमने इसी आयत में एक लफ्ज रख दिया है जिस लफ्ज के जरिए से तुम खबीर तक पहुंच सकते हो। हमने कहा परवरदिगार वो लफ्ज कौन सा है जो हमें खबीर तक रहनुमाई कर दे? कहा आयत पढ़ो तो तुम्हें उस लफ्ज तक की रहनुमाई भी हो जाएगी। हमने आयत पढ़ी तो आयत में लफ्ज आया फस्अल बिही खबीरा। फस्अल फस्अल फस्अल। बस सवाल करो किसी खबीर से। सवाल करो किसी खबीर से। सवाल करो किसी खबीर से। ना पता चलता कि वो खबीर कौन है जो अल्लाह के होते हुए खबीर है अगर अली न कहते सलूनी, सवाल करो मुझसे। फस्अल बिही खबीरा। सवाल करो खबीर से। और उस खबीर ने कहा सवाल करो मुझसे। तो जो कह दे मुझसे सवाल करो वही खबीर है। तो अब अल्लाह से तो मुल्ला की मुलाकात हो नहीं रही है, अल्लाह से तो मौलवी की मुलाकात हो नहीं रही है। तो अब अगर पूछना है कयामत कब आएगी, अगर पूछना है बारिश कब बरसेगी, अगर पूछना है माओ के शिकम में क्या है, तो पूछो खबीर अली से। अली ये खबीर से पूछो। वो खबीर, वो अली जो खबीर है, जिसे अल्लाह खबीर कह रहा है, जिसे अल्लाह खबीर कह रहा है। जाओ अली की ज़बान हयात पढ़ो। अली ने बचाया है कि कयामत किस वक्त आएगी। अली ने बताया है कि कयामत किस वक्त आएगी। देखो कुरान ने कहा है तिबयान लिकुल्लि शै। इस कुरान में वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है जिसमें हर शय का बयान है, जिसमें हर शय का बयान है। कुरान में हर शय। देखिए अल्लाह कह रहा है, वो कह रहा है कि जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। मैं क्या करूं कि वक्त कामिल हो रहा है, लेकिन क्या मुझे थोड़ी सी इजाजत है कि 5 या 7 मिनट ले लूं? ऐसी बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप? तो अब अल्लाह जो है अला कुल्ले शैइन कदीर है। हर शय पर उसका इख्तियार है। हर शय पर, हर शय, जिस शय पर भी लफ्ज़े शय का इतलाक होता है, हर शय पर अल्लाह का इख्तियार है। हर शय पर अल्लाह का इख्तियार है। मैं अजीब अनहोनी बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये अकीदे से करीब है, यकीन से करीब है। आपके यकीन का इम्तिहान है। आप कहेंगे हाँ तो मैं समझ जाऊंगा कि यकीन आला मदारिज पर पहुंचा हुआ है। हर शय पर इख्तियार है ना अल्लाह का। तो ये जिस फर्श पर हम बैठे ये भी शय है। जिस चांदनी पर हम बैठे, जिस फर्श पर हम बैठे, ये भी शय है। अल्लाह का इस पर भी इख्तियार है। बोलिए ना बेशक अल्लाह का इस शय पर भी इख्तियार है। अल्लाह चाहे तो ये कालीन, ये फर्श हमें लेकर उड़ना शुरू कर दे। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है।
इस शय पर भी इख्तियार है ना अल्लाह का। अल्लाह का हर शय पर इख्तियार है। तो ये कालीन जिस पर हम बैठे ये भी शय है, ये जो कपड़े हम पहने हैं ये भी शय है, ये जो हमारा वजूद है ये भी शय है। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक हम शय है। ये खला भी शय है, ये फजा भी शय है, ये हवा भी शय है, ये जमीन भी शय है, ये जर्राते जमीन भी शय है। यानी हर शय का बयान कुरान में मौजूद है। हर शय का बयान कुरान में मौजूद है। जमीनों के अंदर क्या है कुरान जानता है, जमीनों के अंदर गहराइयां क्या हैं कुरान जानता है, जमीनों के अंदर मखलूकात क्या हैं कुरान जानता है, उन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात के नाम क्या हैं कुरान जानता है, उन मखलूकात की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात की नौइयत क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात के नाम क्या हैं कुरान जानता है, सतह ज़मीन क्या है कुरान जानता है, सतह ज़मीन की गहराई क्या है कुरान जानता है, सतह जमीन की वुसअत क्या है कुरान जानता है, सतह जमीन पर जो मट्टी के जर्रात हैं वो क्या हैं कुरान जानता है, उन मट्टी के जर्रात की तादाद क्या है कुरान जानता है, खला क्या है कुरान जानता है, हवा क्या है कुरान जानता है, फजा क्या है कुरान जानता है, पहाड़ क्या है कुरान जानता है, जबल क्या है कुरान जानता है, चट्टान क्या है कुरान जानता है, कोह क्या है कुरान जानता है, समंदर कितने हैं कुरान जानता है, दरिया कितने हैं कुरान जानता है, दरियाओं की गहराई क्या है कुरान जानता है, समंदरों की गहराई क्या है कुरान जानता है, समंदरों के नाम क्या हैं कुरान जानता है, दरियाओं के नाम क्या हैं कुरान जानता है, बारिश क्या है कुरान जानता है, बारिश में पानी के कतरों की तादाद क्या है कुरान जानता है, बादल क्या हैं कुरान जानता है, फूल क्या हैं कुरान जानता है, फल क्या हैं कुरान जानता है, खुशबुएं क्या हैं कुरान जानता है, जिन्नात क्या हैं कुरान जानता है, इंसान क्या है कुरान जानता है, लौह क्या है कुरान जानता है, कलम क्या है कुरान जानता है, अर्श क्या है कुरान जानता है, कुर्सी क्या है कुरान जानता है, हिजाबात क्या है कुरान जानता है, सरादकात क्या है कुरान जानता है, सिदरा क्या है कुरान जानता है, तूबा क्या है कुरान जानता है, काबा कौसैन क्या है कुरान जानता है, जन्नतें क्या हैं कुरान जानता है, जहन्नम क्या है कुरान जानता है, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सरा से सुरैया तक, सब का सब कुरान जानता है। और एक बार उसी कुरान ने कहा नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये पूरा का पूरा कुरान हमने मुस्तफा के कल्ब पर नाज़िल किया। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ये पूरा का पूरा कुरान हमने मुस्तफा के कल्ब पर नाजिल किया, हमने मुस्तफा के कल्ब पर नाजिल किया। नहीं, जुमला महफूज करे, ये पूरा का पूरा कुरान जिसमें हर शय का बयान है, ये पूरा कुरान हमने कल्बे मुस्तफा पर नाजिल किया। तो अब जमीन क्या है मुस्तफा जानता है, आसमान क्या है मुस्तफा जानता है, ज़र्रात क्या है मुस्तफा जानता है, अर्श क्या है मुस्तफा जानता है, लौह क्या है मुस्तफा जानता है, कलम क्या है मुस्तफा जानता है। कायनात का हर इल्म मुस्तफा के पास है, इसलिए कि कुरान हर इल्म रखने का दावा रखता है, हर इल्म रखने का दावा रखता है, हर इल्म रखने का दावा रखता है। जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं कि सारा का सारा अशिया का इल्म कुरान में। मैं कुरान के इस दावे पर आसमान की बुलंदियों तक परवाज करता हूं। मुझे इस हद तक यकीन है कि मेरा नाम भी कुरान में मौजूद है। जितने हजरात यहां बैठे सबका नाम कुरान में मौजूद है। इस हद तक मैं कुरान के इस दावे पर यकीन रखता हूं कि हर शय का बयान कुरान में मौजूद है। इसलिए कि अल्लाह ने हजरत आदम को हर शय का नाम बताया था। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला, अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने सबका इस्म आदम को बता दिया था। तो जब आदम को हम सबके नाम मालूम है तो क्या कुरान नहीं जानता? कुरान के पास हर किसी की तादाद का भी इल्म है, कुरान के पास हर किसी के नामों का भी इल्म है। इस हद तक मैं कुरान के इस दावे पर यकीन रखता हूं कि कुरान हर शय का इल्म रखता है। तिबयानन लिकुल्ल शय, कुल शय का इल्म कुरान में, और पूरा का पूरा कुरान मुस्तफा के सीने पर।
बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लताफत के साथ एक जुमला कहने जा रहा हूं, और अगर जुमला पहुंच जाए आपके अज़हान आलिया तक और आपकी मारिफत की हदों को यह जुमला छू जाए तो कम से कम मुस्कुरा तो जरूर दीजिएगा। तिबयानन लिकुल्ल शै, हर शय का बयान कुरान में। ये पूरा का पूरा कुरान मुस्तफ़ा के सीने पर, और मुस्तफ़ा के सीने पर हुसैन सो रहा है। मुस्तफ़ा के सीने पर हुसैन आराम कर रहे हैं। हुसैन मुस्तफ़ा के सीने पर, सीने मुस्तफ़ा से सीने हुसैन मिला हुआ है। सीने मुस्तफ़ा से सीने हुसैन मिला हुआ है। सीने मुस्तफ़ा से सीने हुसैन मिला हुआ है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जो कुछ है वो सीने मुस्तफ़ा में है। और मुस्तफ़ा 3 शाबान को हुजरे ज़हरा में आए, हुसैन को गोद में लिया, अपनी जबान दहने हुसैन में डाली, लुआबे दहन हुसैन के दहन तक मुंतकिल किया, हुसैन ने गिज़ा हासिल की। तो ये लुआबे दहने रसूल नहीं जा रहा था, ये तिबयानन लिकुल्ल शै जा रहा था। हाय हाय हाय, ये हर शय का इल्म जा रहा था। तो अब क्यों ना कह दूं कि जमीन क्या है हुसैन जानता है, आसमान क्या है हुसैन जानता है, लौह क्या है हुसैन जानता है, कलम क्या है हुसैन जानता है, अर्श क्या है हुसैन जानता है, कुर्सी क्या है हुसैन जानता है, जिन्नात कितने हैं हुसैन जानता है, इंसान कितने हैं हुसैन जानता है, इंसानों में मोमिन कितने हैं हुसैन जानता है, मुनाफिक कितने हैं हुसैन जानता है। अरे हुसैन क्यों नहीं जानेगा मोमिन और मुनाफिक को? इसलिए कि हुसैन के बाबा की मोहब्बत ही तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। हुसैन सीना मुस्तफा पर, यह सीना वो कि जिसे रसूल चूमा करते थे, जिसे रसूल चूमा करते थे। हुसैन के सीने से कपड़ा हटाते थे और हुसैन के सीने को चूमते थे। यही हुसैन ने कहा था कि बदबख्त तुझे मालूम है ये सीना कौन सा सीना है जिस सीने पर तूने अपने नजिस कदम रख दिए हैं? ये सीना वो है जिसे मेरे नाना बोसे दिया करते थे।